आया था सामने। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। रायपुर के प्राइवेट बैंक में काम करने वाली 23 साल की तनु की गुमशुदगी की वो मिस्ट्री जो दिल दहला देने वाली है, जिस गुमशुदगी का राज एक सीसीटीवी फुटेज में कैद था, जिसमें तनु उड़ीसा के रहने वाले कारोबारी सचिन अग्रवाल के साथ जाते हुए दिखाई देती है और फिर लापता हो जाती है। ना तो घर वाले तनु से बात कर पाते हैं, ना ही कोई सुराग उसको लेकर मिलता है और फिर उड़ीसा के बलांगीर के तराईकेला के जंगल में मिलती है तनु की जली हुई लाश। सचिन ने तनु की हत्या की थी, तो क्या इस मिस्ट्री में कैद है एक और श्रद्धा, एक और हिट स्टोरी? आखिर तनु का कत्ल क्यों किया गया? रायपुर टू उड़ीसा, वो कहां गुम हो गई? जंगल की खौफनाक मिस्ट्री। प्रेमिका की लाश, जलता सुराग। एक और हेट लव स्टोरी। एक और लवर किलर। 4 तारीखों में कैद, मोहब्बत का मर्डर। उसके सपने इसी जंगल में जलकर खाक हुए, उसकी तमन्नाओं ने इसी जंगल में दम तोड़ा। छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली 23 साल की तनु कुर्रे, जिसकी गुमशुदगी का ट्रैक था रायपुर टू उड़ीसा। रायपुर के प्राइवेट बैंक में काम करने वाली तनु कुर्रे अचानक लापता हो गई थी। तारीख थी 21 नवंबर। घर वाले उसे कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। इधर तनु के घर वाले एक लड़की को कॉल लगा रहे थे और उससे बस यही कह रहे थे, बेटी से बात करा दो। उस रोज तनु उड़ीसा की बलांगीर के रहने वाले कारोबारी सचिन अग्रवाल के साथ गई थी। इधर सीसीटीवी में एक फुटेज कैद हुआ है, जिसमें तनु कार से जाते हुए दिखाई दी, साथ सचिन अग्रवाल था। अब सवाल है, आखिर तनु कहाँ थी? जिसका राज उगला उड़ीसा के बलांगीर के इस जंगल ने। थाना पंडरी में प्रार्थियों ने आकर एक कंप्लेन दी थी कि उनकी बेटी जो है तनु प्रिया कुर्रे, जो कि बैंक में काम भी करती है, उसका सचिन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के साथ परिचय था और उसके साथ उड़ीसा गई हुई है। लेकिन उड़ीसा जाने के बाद से वो लड़का को लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि मेरी बेटी से बात करा दो, लेकिन वो बात नहीं करा रहा था, जिस पर उस पर कंप्लेन जो है थाना पंडरी में प्राप्त की गई थी। आखिर इस जंगल और तनु की गुमशुदगी का कनेक्शन क्या था? दरअसल पुलिस की मानी तो 23 नवंबर को बलांगीर के तराईकेला के जंगल में एक जली लाश मिली थी, जो लापता तनु की थी, जिसकी हत्या का आरोप लगा है सचिन अग्रवाल पर। पुलिस के मुताबिक 23 नवंबर की रात को सचिन ने तनु की हत्या कर दी थी। हत्या कहाँ की, इसकी तफ्तीश जारी है। क्या जंगल में मर्डर हुआ था या फिर तनु का कत्ल कहीं और हुआ और हत्या के बाद लाश को जंगल में जला दिया, जिससे ये राज ही रहे? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी तफ्तीश जारी है। इसके बाद हमारी टीम उनकी फैमिली के साथ उड़ीसा भी गई थी और लड़के को लोकेट करने का प्रयास भी कर रही थी। वहाँ पर जाने के बाद जानकारी मिली कि 24 तारीख को उड़ीसा के बालांगीर जिले में एक 302 का मामला दर्ज किया गया है। एक लड़की की जो है जली हुई बॉडी मिली थी, बाद में जिसकी पहचान जो है तनु कुर्रे के रूप में भी हुई। करीब 3 साल पहले तनु और सचिन की जान पहचान हुई थी। सचिन के रिश्तेदार रायपुर में रहते हैं। तनु पीजी में रहती थी, जो 21 नवंबर को पीजी नहीं पहुंची और घर वाले परेशान हो गए।
उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना पंडरी में 22 नवंबर को दर्ज कराई और उसके बाद लगातार आरोपी की जो है गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था और बालंगीर पुलिस को जो है हमारी रायपुर की पुलिस भी इसमें मदद कर रही थी और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। वो कोलकाता भागने का प्रयास कर रहा था और उसे पकड़कर वो जो है बालंगीर पुलिस के पास ले जाया जा रहा है। अब इन 4 तारीखों पर गौर करिए जिसमें तनु मर्डर मिस्ट्री कैद है। 21 नवंबर को तनु का सचिन अग्रवाल के साथ जाती हुई ये तस्वीर। दूसरी तारीख 23 नवंबर उड़ीसा के बलांगीर के जंगल में जली लाश का मिलना। तीसरी तारीख 24 नवंबर 302 का मामला दर्ज और चौथी तारीख 1 दिसंबर आरोपी सचिन अग्रवाल की गिरफ्तारी जो कोलकाता भागने की फिराक में था। बेसिकली हम लोगों ने वहाँ की उनकी जो फैमिली है उनकी कंप्लेन पर गुमशुदगी दर्ज की थी, लेकिन जो फुटेजेस प्राप्त किए गए उससे क्लियर है कि लड़की जो है लड़के के साथ अपनी सहमति से गई थी और लड़का ले जाने के बाद 21 तारीख को ही रात को जो है लड़की की हत्या कर दिया था और 23 तारीख को जो है बालंगीर पुलिस को इनकी बॉडी मिली थी और 24 तारीख को जो है 302 का मामला दर्ज किया। आखिर तनु को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया, अभी कई राज का खुलना बाकी है। रायपुर से युगल तिवारी और बलांगीर से चंद्रभानु मोलाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो पूरा केस आपने सुना, पूरी वारदात के बारे में आपको जानकारी हमने दी। अब सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। युगल, पूरा खुलासा अभी बाकी है पुलिस की तरफ से कि क्या पूरा मसला था, क्या पूरी बात थी, लेकिन एक और चीज जो कि बेहद चिंतनीय है, पहले श्रद्धा का मर्डर होता है, उसके बाद हूबहू इसी तरह की वारदात राजधानी रायपुर में होती है। बेखौफ बदमाश किस मानसिकता से इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, वो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में। देखिए अवंतिका, बिल्कुल आप कह सकते हैं इस केस में, दोनों केस में समानता यही है कि भरोसे का कत्ल होता है। लोग किस तरह से जो आप सोच सकते हैं कि हैवानियत की जो हदें हैं वो पार कर लेती हैं। एक जो युवती है अपने दोस्त को इस तरह से वो भरोसा करती है और उसे बाकायदा ले जाया जाता है और उड़ीसा के जंगलों में हत्या कर उसे जला दिया जाता है। पूरा राज अभी खुला नहीं है। उड़ीसा की पुलिस है, छत्तीसगढ़ की जो पंडरी पुलिस है, तमाम मसले पर जांच कर रही है और अभी जो आरोपी है, जो हमें सूचना मिली है कि आरोपी को उस जंगल में भी ले गया गया है जहां पर सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जब आप देखिए, जब जो युवती थी यहां से जब निकली रायपुर से तो काफी सहज थी। इसका मतलब यही है कि उस पर भरोसा था और उसके बाद अचानक उसकी हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद भी हत्यारे का मन इतना में भी नहीं भरा और साक्ष्य को छुपाने के लिए उसकी लाश को जला दिया गया। तो ये एक बिल्कुल दर्दनाक और हैवानियत को उजागर करता है। ये बड़ी चिंताजनक बात है कि लोग इस तरह से भरोसा करते हैं और चले जाते हैं और उसका जो अंत है बेहद ही दुखद होता है, दर्दनाक होता है। पूरे मामले पर रायपुर पुलिस है, उसने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को कोलकाता जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी उपलब्धि रायपुर पुलिस की कही जा सकती है। और चूंकि पूरा मामला 302 का मामला है, उड़ीसा बलांगीर में दर्ज है थाना में, तो ऐसे में पूरे मामले की जांच है उड़ीसा पुलिस कर रही है। परिजन चिंतित है, परेशान है, क्योंकि अभी जो युवती 3 साल से ही वो बैंक में काम कर रही थी, इस दौरान जान पहचान हुई है और एक भरोसे का कत्ल है वो हो गया है। ये देखना ही होगा कि आखिर हत्या का उद्देश्य क्या था, क्यों हत्या की गई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चिंताजनक बात यह कही जा सकती है कि सहसा किसी पर भरोसा करना अपनी जान को जोखिम में डालने के समान है। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं युगल, शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो रायपुर का ये मामला हम आपके साथ साझा कर रहे थे, जहां पर एक बार फिर से एक कत्ल की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बहरहाल नजर डालेंगे जशपुर पे। लव जिहाद के खिलाफ नेशनल हाईवे को जाम किया गया है, कटनी गुमला नेशनल हाईवे 43, जहां पर लोग आक्रोशित होकर जाम लगाए बैठे हैं। आंदोलनकारियों ने आर्थिक नाकेबंदी की शपथ ली है। लव जिहाद के आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुबह से ही जशपुर शहर की सारी दुकानें बंद है, तो लगातार नारेबाजी, लोगों की तरफ से आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आर्थिक नाकेबंदी यहां पर, साथ ही साथ जशपुर से लगे हुए जो शहर हैं वहां पर भी स्थिति है।
तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, इसको लेकर भी हम जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या अभी भी इस बंद का असर जशपुर में नजर आ रहा है? अधिकारियों की तरफ से अभी तक कार्रवाई का कोई आश्वासन? जी वांतिका, मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले जो है एक शपथ पत्र वायरल हुआ था और इस शपथ पत्र में एक युवती अपना धर्म परिवर्तन करके एक दूसरे समाज के व्यक्ति के साथ शादी करने की उसमें जिक्र था और इसी बात को लेकर जो है यहाँ पर काफी विवाद उत्पन्न हुआ। जो युवती के परिजन है उन्होंने जो है अपने समाज के लोगों के साथ जाकर एसपी ऑफिस में शिकायत की। जो युवक है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और अधिकारियों द्वारा जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद जो है वहां पर लोग नाराज हो गए और 2 दिन पहले जो है एसपी ऑफिस में रात में ही धरने पर बैठ गए थे और आज जो है 2 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से सुबह से ही जशपुर शहर की सारी दुकानें बंद है। जशपुर समेत आसपास के जो इलाके हैं लोदाम, बागबहार, फरसा बहार समेत दुदुला में भी आज सुबह से दुकानें बंद रखी गई हैं। वहीं जो लोग हैं उनका मांग है, उनके कहना है कि जो युवक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो परिजन है उनका आरोप है कि जो युवक है लगातार उनको धमकी दे रहा है जान से मारने की और उनको उससे खतरा बना हुआ है और इसी मांग को लेकर वो उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जो कटनी कुमरा नेशनल हाईवे है उस पे सुबह से जो है लोगों ने चक्का जाम किया हुआ है और अभी भी ये चक्का जाम लगातार जारी है। और स्थिति को देखते हुए जशपुर जो कलेक्टर है उन्होंने अभी शांति समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट में बुलाई है और कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में अभी चर्चा कर रहे हैं और कुछ देर बाद जो शांति समिति की बैठक में क्या तय हुआ है ये भी निकलकर सामने आएगा। और फिलहाल जो लोग हैं उनकी मांग है कि जो युवक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जैसे ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो धरने से उठ जाएंगे। लेकिन अभी तक युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में युवक के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं। अगर उसने उनको धमकी दी है तो उसका कोई साक्ष्य होना चाहिए तभी वो कार्रवाई कर पाएंगे। तो मामला यहीं पर थोड़ा पेचीदा बना हुआ है। क्या कुछ होता है इस मामले में, कार्रवाई होती है या नहीं? शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे भानु प्रतापपुर के चुनावी दंगल की। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो चुका है। खुद सीएम भूपेश बघेल प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। चारामा में उन्होंने रोड शो किया है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में रोड शो, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम उनके साथ मौजूद रहे। मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी थी। रोड शो के बाद सीएम ने चुनावी सभा को भी संबोधित किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चुनावी सभा में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। रोड शो की ये तस्वीरें हैं। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ साथ मौजूद और स्थानीय लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। बस यही करना है, आपको बस ऐसे ही करना है। और मुझे भी भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टार प्रचारक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारामा में वो आम सभा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अपार जनसमूह किस तरीके से उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करते हैं। सर, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जबरदस्त। कल 4 सभाएं मैंने की, हजारों लोग उसमें शामिल थे और आज भी जो 2 सभाएं हमने की और रोड शो है इसमें भी हजारों लोग आके सावित्री मंडावी का आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, कल आपकी सभा के बाद में ब्रह्मानंद नेताम और ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है वो सभा करने के लिए निकले थे और उनका कहना था कि वो चैलेंज कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी और झारखंड पुलिस में दम है तो आकर पकड़ लें। पहले वो कहते थे कि फर्जी है, अब पुलिस आ गई, उसके घर में नोटिस दे दिए तो उनको जाना चाहिए ना, उसमें नैतिकता है तो जाना चाहिए, साहस है तो जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहे पुलिस के सामने, भागे भागे फिर रहे हैं। सर, कल सर्व आदिवासी समाज को लेकर आपने कहा था कि समाज का काम ये नहीं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन इसको लेकर सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि सरकार ने हमें मजबूर किया है। देखिए, जब कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे राजनीतिक दल का हो चाहे सामाजिक संगठन का, उसके अपने बाइलाज हैं। यदि सामाजिक संगठन का बाइलाज आप देखेंगे तो उसमें चुनाव लड़ना नहीं लिखा होता। कब समाज में कब चुनाव होगा, समाज में किस प्रकार से काम करेंगे, उसके वो रजिस्ट्रेशन होता है। राजनीतिक दल का राजनीतिक विचारधारा को लेकर रजिस्ट्रेशन होता है। इसलिए मैंने कहा कि समाज के लोगों को समाज के विकास उत्थान के लिए काम करना चाहिए, न कि चुनाव लड़ना चाहिए। वो लोग आए थे, सर्व आदिवासी समाज के कुछ लोग आए थे। हमने कहा कि आप तय करके बताओ, हम सर्वे कराते हैं। लेकिन सर्वे में सबका नाम सावित्री मंडावी का आया। वो लोग कहीं थे नहीं और वो केवल धोखा देने के लिए आए थे, हम लोग गुमराह हो जाएं। लेकिन
वो आते ही कैंडिडेट खोजना शुरू किया। हर गांव से कैंडिडेट होगा, हर पंचायत से कैंडिडेट होगा, और कुछ लोगों को भराए भी, सब वापस भी ले लिए, कांग्रेस के समर्थन में वापस लिए। सर, बात इस उपचुनाव की नहीं, इसके पहले भी आप लगातार इस पूरे क्षेत्र में आते रहे हैं और यहाँ की जनता से मिलते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो स्नेह वापस मिलेगा? ये सीट पिछले समय एक एक करके आ जाओ, एक एक करके पिछले समय मनोज मंडावी 26,000 वोट जीते थे। हमें पूरा विश्वास है कि वो रिकॉर्ड टूटेगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इनका कहना है कि पिछले बार मनोज मंडावी जो है वो 36,000 वोटों से जीते थे और इस बार उन्हें उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजे, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ चारामा में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने चुनाव प्रचार किया है। रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा करती हुई भी वो नजर आई। उन्होंने कहा कि जनता मेरे साथ है। ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप लगने के बाद और भी ज्यादा महिलाओं का मुझे समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी बात करते हैं। चारामा में वो यहाँ पर रैली करने के लिए आई हुई है, जनसंपर्क कर रही है, उनसे बात करते हैं। ये किस तरीके के लगातार रैलियां कर रही है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? बिल्कुल, पूरी जनता, भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरा भरपूर आशीर्वाद सहयोग दे रही है। हमारे माननीय भूपेश बघेल, यहाँ इनका आगमन है, उन बिल्कुल इनका देखने के लिए पूरी जनता उमड़ पड़ी है। पूरा आशीर्वाद हम पे है। ब्रह्मानंद नेताम कह रहे हैं और पूरी बीजेपी कह रही है कि चूंकि कांग्रेस जीत नहीं पा रही है, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। झारखंड की पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पूरा बीजेपी के झूठे आरोप हैं। उनको लग रहा है हम नहीं निकाल पा रहे हैं, पूरी जनता हमारे साथ है, तो उनको कुछ भी षड्यंत्र कर कुछ भी बोला जा रहा है। कल ब्रह्मानंद नेताम खुलकर प्रचार प्रसार में निकले थे और उनका कहना था, वो चैलेंज कर रहे थे कि पूरी कांग्रेस पार्टी और झारखंड पुलिस जो है वो चाहे तो हमें गिरफ्तार कर ले, हम अब सामने हैं खुलकर। देखो, कानून है, कानून की व्यवस्था है। कैसा, आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रही है? देखो, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी विकास के इतने कार्य किए हैं, तो मुद्दा तो कुछ नहीं रह गया, पर जो उनके अधूरे कार्य हैं, जैसे वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज्यादा जोर देते थे, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे लेके ज्यादा जोर दूंगी। सर्व आदिवासी समाज भी मैदान पर है। उनका कहना है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं और अकबर कुर्राम, उनका दावा है कि 10,000 की लीड से वो जीतेंगे। कैसे देखते हैं, क्योंकि एक ही रिजर्व सीट है, तीनों एक ही समाज से हैं। देखो, कल वो उनका आदिवासी समाज का आरक्षण का जो मुद्दा था, 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हमको पूर्ण आरक्षण मिलेगा, तो नहीं लगता मेरे को वो चुनौती देंगे। पूरी जनता, हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रदेश के मुखिया है, जरूर उनका आशीर्वाद पूरी जनता जो देखना चाहती है उनको मिलना चाहती है। उनके यानी जो 4 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं, उन्हीं कार्यों को लेकर पूरी जनता हमारे साथ है। क्या महिलाएं नाराज है ब्रह्मानंद नेताम पे जो आरोप लगा, और आपको लगता है कि वो वोटर्स आपकी तरफ आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पहले ही बताई, मंडावी जी बिल्कुल महिलाओं को एक स्नेह, एक प्यार, एक बहन, एक माता की तरह बिल्कुल उसे प्यार करते थे। पूरा स्नेह और प्यार वो मुझ पे दे रहे हैं। तो ये है सावित्री मंडावी और इनका कहना है कि ब्रह्मानंद नेताम पे जो आरोप लगे हैं, उसके बाद महिलाओं का स्नेह और प्रेम खास तौर पे और भी ज्यादा उनकी तरफ हुआ है। और उनका कहना है कि दावे तमाम तरह के किए जाए, लेकिन दावों में कोई हकीकत नहीं है। और सर्व आदिवासी समाज के हित पर उन्होंने कहा कि वो चाहे किसी भी तरह के दावे करते हैं, लेकिन समाज का आशीर्वाद उनके साथ है। कैमरा पर्सन राजू साहब के साथ ममता लांजे। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव प्रचार के दौरान सर्व आदिवासी समाज पर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर समाज के पदाधिकारी अरविंद नेताम ने भी निशाना साधा है। सुनिए। देखिए, सीएम ने जो कहा है कि समाज का काम समाज की एक्टिविटीज है, हम तो धन्यवाद देते हैं कि समाज को मजबूर कर दिया सीएम ने। पहली बार इस देश में और प्रदेश में समाज को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है समाज को, समाज का काम नहीं है। पर ये 2 जो गलतियां इन्होंने किया है हमारे साथ, हमारी सारी जो अधिकार था संवैधानिक का, सब खत्म कर दिया। किस मुंह से कहता है ये अब जो विशेष सत्र ला रहे हैं, और उसको तो पता ही नहीं है, जाएगा ना सेंटर, इसको क्या पावर है? ये तो सिफारिश ही करेगा ना, गवर्नर भी सिफारिश करके राष्ट्रपति को भेजेगा। ये अधिकार सेंटर को है, स्टेट को नहीं है। सिफारिश करने का अधिकार है, फिर क्या करेगा? क्या दूसरे दिन मिल जाएगा क्या? ये कहना है कि बीजेपी की गलती से सब कुछ हुआ है। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे एक ही है। उन्होंने भी वही गलती किया, उसको रिपीट किया है।
अगर अब समय रहते वो तो 4 या 5 साल उनको मौका मिला, उन्होंने भी गलती किया, 3 साल इनको मौका करेक्ट कर सकते थे, नहीं किए तो दोनों ने कहीं न कहीं दोनों की गलती है। और अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। आदिवासी आरक्षण विधेयक को कल अब पास करवाया जाएगा। मनोज मंडावी को सदन में आज श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ पूर्व विधायक दीपक पटेल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। मंडावी बड़े आदिवासी नेता थे, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है। विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल जी के शोक के उल्लेख के बाद, शोक श्रद्धांजलि के बाद 17 आज के दिन भर के कार्य रोक दिया गया है। कल फिर से विधानसभा होगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।